नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी उन लोगों के लिए है जो आज की अपॉर्चुनिटी को, आज मिले हुए मौके को कल पर छोड़ देते हैं कि ठीक है और मौका मिलेगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, जैसे 40-45 मिनट तक जाती है वैसे नहीं होगी, 15-20 मिनट की स्टोरी है। लेकिन आपको इसमें बहुत सारे नए नए वोकैबुलरीज हमेशा की तरह मिलने वाले हैं, ग्रामर सीखने वाले, टेंसेस कवर होगा, हर चीज़ डिटेल में सीखेंगे। कॉपी पेन हमेशा साथ में लेकर बैठा करें ताकि जो भी नई चीज़ें आप सीख रहे हैं, चाहे वोकैबुलरी हो, ग्रामर हो, टेंस हो या उच्चारण हो, आप उसे अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ लेबरर हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। देयर वॉज, तो हर बार आपको पता देयर एक इंट्रोडक्टिव वर्ड है, यदि कोई सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर का यूज किया था। वॉज यानी था, अ लेबरर, लेबरर का मतलब होता है मजदूर, हु लिव्ड जो रहता था, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, तो लिव का से लिव्ड, इन यानी होता है में, और यानी एक, स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में रहता था। एवरी डे, जिसे हम बोलते प्रत्येक दिन, हर रोज, ऐसे यूज किया जाएगा। ही वुड डिग अप सॉइल, वह वुड का यूज पास्ट के जैसे किया जाता है कि खोदता था, दौड़ता था, भागता था, तो पास्ट में कोई आदत बताते हैं तो वुड का यूज किया जाता है। ही वुड डिग अप मतलब होता है खोदना, उसे डिग अप कहा जाता है। सॉइल यानी मिट्टी, वह हर दिन मिट्टी खोदता। लोड इट ऑन टू हिज डोंकी, लोड इट, और उसे क्या करता, लोड करता था। इट यानी उसे, किसे, मिट्टी को, लोड यानी लादना होता है, लाद किसी चीज में, ऑन टू यानी के ऊपर, किसके ऊपर, हिज डोंकी, डोंकी यानी गधे, अपने गधे के ऊपर उसे लाद देता था मिट्टी को। एंड सेल इट, और उसे बेच देता था। तो ये वुड का यूज सब में यूज हुआ है, समझ लीजिए, क्योंकि कॉमा कॉमा लगा है तो ये पूरी आदत बता रहे हैं। मिट्टी खोदता था, गधे के ऊपर उसे लाद देता था और उसे बेच देता था। वन डे, एक दिन, वाइल डिगिंग यानी खोदने के दौरान, ऐसे यूज किया जाएगा। वाइल यानी तो के दौरान, जब की बहुत सारा मीनिंग होता है। तो खुदाई करते समय, खुदाई के दौरान, द लेबरर फाउंड अ प्रीशियस डायमंड इन द सॉइल। द लेबरर, मजदूर ने, फाउंड यानी पाया, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड। अ प्रीशियस है ना, प्रीशियस का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं बहुमूल्य, कीमती, उसे प्रीशियस कहा जाता है। डायमंड, एक कीमती हीरा, इन द सॉइल, मिट्टी में, तो उसे मिट्टी में कीमती हीरा मिला। फाउंड यानी मिला, पाया, ऐसे यूज किया जाता है। हाउएवर, हालांकि, ही डिडंट नो इट्स वैल्यू, ही यानी वह, डिडंट नो नहीं जानता था, नहीं जानता था, नहीं खाता था, नहीं पीता था, तो कुछ चीज नहीं करता था, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस में, निगेटिव सेंटेंस है ये, तो हम वहां पे डिड नॉट का यूज करते हैं। उसी डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोल दिए। ही डिडंट रन, वह नहीं दौड़ता था। ही डिडंट रीड, वह पढ़ता नहीं था। या इसे ऐसे बोल सकते हैं, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था। ही डिड नॉट रन, वह नहीं दौड़ता था, ऐसे यूज किया जाएगा। और ध्यान रखना है आपको, था यूज तो हो रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि सर था यूज हो रहा है, पास्ट टेंस है तो हम नो का न्यू कर दे क्या, रीड का रेड कर दे क्या, या फिर प्ले का प्लेड कर दे, सेकंड फॉर्म नहीं। यदि डिड का यूज हो गया है तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे, हालांकि ये पास्ट टेंस का एग्जांपल है। देखिए, ही डिडंट नो, वह नहीं जानता था, इट्स वैल्यू यानी उसकी कीमत, वो उसकी कीमत नहीं जानता था कि भाई ये हीरा है, क्या है, कितनी वैल्यू नहीं जानता था। So he tied it around his donkey's neck, इसलिए ही यानी वह या उसने, टाइड बांध दिया, टाई का सेकंड फॉर्म टाइड, इट यानी उसे, किसे, उस हीरे को, अराउंड यानी होता है चारों तरफ, ऐसे यूज किया जाएगा। his donkey's neck, अपने गधे के गले में बांध दिया, नेक यानी गला होता है। as he was walking through the village, as यानी जब, he was walking वो चल रहा था, ठीक है, तो was के साथ एनजी फॉर्म, तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी। थ्रू यानी होता है में से, किस में से, द विलेज, जब वो गांव में से, है ना, चल रहा था, जा रहा था। विथ हिज डोंकी, अपने गधे के साथ। अ वेल्थी मर्चेंट हु ओन्ड अ स्मॉल ग्रोसरी शॉप नोटिस द शाइनिंग स्टोन अराउंड द डोंकी's neck। अ वेल्थी, वेल्थी यानी होता है बहुत धनवान को, पैसे वाला, ऐसे बोलते हैं, वही वेल्थी। मर्चेंट यानी व्यापारी। हु यानी जो, ओन यानी जिसका था, जो मालिक था उसे ओन कहा जाता है। जिसका क्या था, अ स्मॉल, एक छोटा सा, ग्रोसरी शॉप, तो शॉप यानी आपका साबुन होता है, शॉप यानी दुकान होता है, तो दोनों में उच्चारण का अंतर और स्पेलिंग भी अलग है।
ग्रोसरी आपको पता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं हिंदी में, परचून किराने की दुकान है, वही ग्रोसरी होता है। तो उसका खुद का एक किराने की दुकान थी। नोटिस यानी ध्यान दिया, द शाइनिंग स्टोन चमकता हुआ पत्थर को, अराउंड द डोंकी स्नेक गधे के गले में बंधा हुआ, उसने ध्यान दिया कि ये चमकता हुआ पत्थर है। क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासा वश, यानी किसी को जानने की इच्छा होती है उसे क्यूरियोसिटी कहते हैं, वही क्यूरियस, जिज्ञासा से। द मर्चेंट आस्क्ड, तो मर्चेंट व्यापारी ने, आस्क्ड पूछा, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड। व्हाट इज दिस शाइनी थिंग अराउंड योर डोंकी स्नेक, व्हाट इज दिस, ये क्या है, शाइनी थिंग यानी चमकती हुई चीज क्या है, अराउंड योर डोंकी स्नेक तुम्हारे गधे के जो गले में चमकती हुई चीज क्या है, थिंग यानी होती चीज। द लेबरर रिप्लाइड, मजदूर ने जवाब दिया, तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड है, वाई हट जाता है, आईडी लगता है। इट्स जस्ट अ शाइनी स्टोन, इट्स यानी इट इज, ऐसे ये सिर्फ है ना, जस्ट यानी सिर्फ, अ शाइनी स्टोन ये सिर्फ एक चमकदार पत्थर है, दैट जो या जिसे ऐसे उस कहता है, आई फाउंड वाइल डिगिंग जिसे मैंने खोदने के दौरान पाया, या मुझे खोदने के दौरान ही मिला, बस चमकदार पत्थर है, चमकीला पत्थर बोल सकते हैं। द मर्चेंट लाइक द स्टोन, वो जो व्यापारी था, लाइक यानी उसे पसंद आया, स्टोन उसे पत्थर पसंद आया, एंड बॉट इट फ्रॉम द लेबरर फॉर 50 रुपीज, बॉट खरीदा, BUY बाय का सेकंड में बॉट होता है, इट यानी इसे या उसे, ऐसे उसका था, उसे खरीद लिया, फ्रॉम यानी से, द लेबरर मजदूर से खरीद लिया, फॉर 50 रुपीज 50 रुपए में उसे खरीद लिया। ही देन हंग द स्टोन ऑन हिज शॉप्स वेगिंग स्केल, देन है ना, ही देन फिर उसने फिर हंग लटका दिया, हैंग का हंग हो जाता है, द स्टोन पत्थर को लटका दिया, ऑन यानी पर, हिज शॉप्स अपने दुकान के, अपॉस्ट्रोफी है, वेइंग स्केल है ना, इसे वेइंग ऐसे सही होता है, वेइंग यानी कि जैसे वेट होता है ना वजन, वैसी वेइंग स्केल, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, तराजू, उसे वेइंग स्केल कहा जाता है, तौलने का जो रहता है ना उसे हम वेइंग स्केल कहा जाता है, उसने अपने तराजू के ऊपर लटका दिया। एवरीवन हु विजिटेड द शॉप, एवरीवन यानी हर कोई, हु यानी जो, विजिटेड यानी जाता था, मिलने जाना या वहां यात्रा करने जाना, उसे विजिट कहते हैं। द शॉप है ना, जो कोई भी शॉप जाता था, दुकान जाता था। एडमायर्ड इट्स ब्यूटी, एडमायर्ड यानी, यहां से अब क्या है, मैंने बना लिया था वीडियो, देखिए पूरा पेंसिल का दिख रहा होगा आपको, मैंने मिटाया है अभी, वो मेमोरी फुल हो गई थी और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्ड हो ही रह करेगा, कोई बात नहीं, आपको उतना ही समय लगे, 15-20 मिनट। एवरीवन हु विजिटेड द शॉप यानी हर कोई जो भी वहां शॉप में आता था, दुकान, एडमायर्ड इट्स ब्यूटी उसकी सुंदरता की तारीफ करता था, प्रशंसा करता था, एडमायर का सेकंड फॉर्म एडमायर्ड। वन डे एक दिन, अ जूलर केम टू द मर्चेंट शॉप, जूलर बहुत सारे ज्वेलर बोलते हैं, ज्वेलर्स है ना, ज्वेलरी, बट एक्चुअल में जूल होता है, ज्वेलरी होता है, जूलर्स होता है, ठीक है। तो वन डे एक दिन, अ जूलर एक जौहरी, केम आया, टू प्रीपोजिशन है, किसके पास आया, द मर्चेंट शॉप, वो तो जिसने उस तराजू में लगाया था ना, उसे लटका लिया था, उस व्यापारी की दुकान में आया। When he saw the stone hanging from the scale, जब उसने देखा, सी सॉ सीन, हम सेकंड हम सॉ का यूज कर रहे हैं, द स्टोन पत्थर को, हैंगिंग लटकता हुआ, फ्रॉम यानी से द स्केल, जब उस तराजू से लटकता हुआ पत्थर को देखा, किसे, उस हीरे को चमकता हुआ। ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज, और उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने तुरंत, रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया, इट यानी उसे, एज यानी के रूप में, अ प्राइसलेस डायमंड यानी बेशकीमती, जिसका कोई कीमत ही ना हो, ऐसे यूज किया जाता है, जिसका कोई कीमत ना आंका जा सके, अमूल्य हीरे को पहचान लिया कि भाई ये जो पत्थर है ना, ये तो हीरा है, बेशकीमती हीरा है। ही आस्क्ड उसने पूछा, व्हाट इज दिस, देखिए अभी बता नहीं रहा क्या चीज है, वो बता देगा तो भी रेट बढ़ा देगा, ये क्या है, एंड वाई इज इट हैंगिंग हियर, वाई यानी क्यों। अब देखिए इट सब्जेक्ट के पहले इज आगे हेल्पिंग वर्ब, तो जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, वाई इज इट हैंगिंग हियर, हियर यानी यहाँ हैंगिंग लटक रहा है, इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव, सॉरी हाँ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये। वाई इज इट हैंगिंग हियर, ये यहां क्यों लटक रहा है। द मर्चेंट रिप्लाइड,
व्यापारी ने जवाब दिया, तो वाई हट जाता है, रिप्लाई में एल के बाद वाई, आईडी हो जाता है वाई के बाद। तो जवाब दिया, इट्स अ शाइनी स्टोन। इट इज को शॉर्ट में इट्स लिखते हैं, ठीक है, इट इज तो इट्स, यह है, ऐसे उसके कहता है, अ शाइनी स्टोन, यह एक चमकीला पत्थर है, दैट जो या जिसे, आई बॉट मैंने खरीदा, फ्रॉम यानी से, अ लेबरर एक मजदूर से, फॉर 50 रुपीज, ये तो एक चमकीला पत्थर है चमक, जिसे मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। द जूलर देन आस्क्ड, व्यापारी ने फिर पूछा, वुड यू लाइक टू सेल इट टू मी, वुड यू लाइक, क्या तुम चाहोगे, क्या तुम पसंद करोगे, तो वहां पे वुड यू लाइक का यूज करते हैं। वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या तो आप क्रिकेट खेलना चाहोगे, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी, क्या तो मूवी देखना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे, तो वुड यू लाइक का यूज किया जाता है। तो सेल यानी बेचना, इट यानी इसे, टू मी यानी मुझे, तो वुड यू लाइक टू सेल इट टू मी, क्या आप इससे मुझे बेचना चाहोगे। द मर्चेंट सेड, अब वो जो व्यापारी था जिसने तराजू में लटकाया था, उसने कहा, इफ यू वॉन्ट इट, यदि आप इसे चाहते हो, गिव मी मुझे दो, 100 रुपीज, मुझे 100 रुपए दो, एंड इट्स योर्स, और ये तुम्हारा, 100 रुपए दे दो अगर चाहते हो तो, और ये तुम्हारा है। भाई इसको तो पता नहीं था हीरा है, इससे तो चमकीला पत्थर लग रहा था, 50 में खरीदा हूं, व्यापारी दिमाग, 100 में बेच दूंगा, फायदा हो जाएगा। द जूलर बीइंग स्टिंजी, स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस हो जाना, बीइंग बनना, होना, बीइंग कहा जाता है। तो व्यापारी ने, जो जौहरी ने कंजूसी दिखाते हुए कहा, सेट कहा, आई कैन गिव यू 80 रुपीज, आई कैन गिव मैं दे सकता हूं, कैन यानी सकना, आई कैन गो मैं जा सकता हूं, आई कैन रन मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन गिव मैं दे सकता हूं, यू यानी तुम्हें 80 रुपीज में तुम्हें 80 रुपए दे सकता हूं। इफ यू अग्री, यदि तुम राजी हो, आई विल टेक इट मैं इसे ले जाऊंगा। तो आई क्या है, आई विल है, शॉर्ट में आई लिखते, आई विल, गा गी गे, आई विल गो मैं जाऊंगा, आई विल ईट मैं खाऊंगा, है ना। तो यहां पर आई विल टेक मैं ले जाऊंगा, इट यानी इसे मैं इसे ले जाऊंगा, अदरवाइज नहीं तो, उसे अदरवाइज नहीं तो, आई लीव, ये भी भैया आई विल लीव, लीव यानी चले जाना, छोड़ देना। भाई अगर 100 रुपए में तो ठीक है, मान लो 80 रुपए में देते तो, नहीं तो फिर मैं चले जाऊंगा। हाउएवर हालांकि, द मर्चेंट इंसिस्टेड ऑन 100 रुपीज, इंसिस्ट यानी क्या होता है, किसी चीज पर जोर देना, तो उसी का सेकंड इंसिस्टेड, जोर दिया। व्यापारी ने 100 रुपए पर जोर दिया कि नहीं भाई, 100 में 100 में 100 में ले जाओ। द जूलर लेफ्ट, अब वो जो जौहरी था, है ना, वो क्या हो गया, लौट गया, लेफ्ट यानी चले जाना, वहां से वो चला गया। थिंकिंग यह सोचकर कि ही वुड रिटर्न वो लौटेगा, तो यहां पे वुड का यूज पास्ट के जैसे यूज नहीं किया था, वुड का फ्यूचर में विल की जगह वुड का यूज किया जा रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में देखिए द जूलर लेफ्ट, तो मैं हर बार बताता हूं, यदि ऐसे सेंटेंस पूरे वाक्य में यदि पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और उस सेंटेंस में फ्यूचर की बात की, भाई मैंने कहा कि मैं जाऊंगा, मैंने कहा पास्ट टेंस है, मैं जाऊंगा फ्यूचर टेंस है, तो वहां पे आई विल गो की जगह आई वुड गो का यूज किया, वैसे यहां पे किया गया है। द जूलर लेफ्ट, तो लेफ्ट यानी लीव का लेफ्ट हो जाता है, चला गया, पास्ट टेंस, उसमें फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं लौटूंगा, इसलिए विल की जगह वुड का यूज किया जा रहा है। द जूलर लेफ्ट, व्यापारी चला गया, थिंकिंग सोचकर, ही वुड रिटर्न वो लौटेगा, द नेक्स्ट डे अगले दिन, एंड बाई इट और इसे खरीदेगा, फॉर 90 रुपीज और उसे 90 रुपए में खरीद लेगा, ये सोचते वो चला गया। दैट इवनिंग उस शाम, है ना, उस शाम, अनदर जूलर पास थ्रू द विलेज, और दूसरा जो जौहरी था, पास थ्रू, पास यानी गुजरा, द विलेज गांव में से गुजरा, देखिए वो चला गया, दूसरा जौहरी वहां से गुजरा। हिज कार ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना, उसे ब्रोक डाउन कहा जाता है, उसकी कार खराब हो गई, सो इसलिए ही स्टॉप्ड बाय द मर्चेंट शॉप, वह रुका, बाय द मर्चेंट शॉप का मतलब क्या होता है, व्यापारी के दुकान पर रुका। When he saw the diamond hanging from the scale, जब उसने देखा, सी सॉ, सीन तो हम सॉ का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, द डायमंड हीरे को, हैंगिंग लटकता हुआ, फ्रॉम यानी से, द स्केल जब उसने तराजू से लटकता हुआ हीरे को देखा, ही इमीडिएटली ऑफर्ड 100 रुपीज, उसने तुरंत ऑफर्ड यानी पेशकश की, 100 रुपीज 100 रुपए की पेशकश की, एंड और बोला कि मुझे 100 रुपए में ही दे दो। देखिए कुछ नहीं बोल रहा है वो, बस जान गया हीरा है, बोला 100 रुपए में दे दो, ना उससे पूछा ना कुछ। एंड बॉट इट विदाउट हेजिटेशन, बॉट इट यानी उसे खरीद लिया, विदाउट यानी बिना किसी, हेजिटेशन यानी झिझक के या हिचकिचाहट जिसे कहा जाता है, बिना किसी झिझक के खरीद लिया। क्यों? क्योंकि भाई व्यापारी तो चाहता था 100 रुपए में बेचूंगा,
ये 100 रुपये बोल दिया, उसने कुछ मोल भाव नहीं किया, सीधा दे दिया, ये लो भैया 100 रुपये में। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फर्स्ट जूलर रिटर्न, पहला जो जौहरी था रिटर्न, लौटा, रिटर्न का सिर्फ रिटर्न, एंड नोटिस्ड, ये भी सेकंड फॉर्म में, और ध्यान दिया, दैट की द डायमंड वॉज गॉन, यानी हीरा जा चुका था। ही आस्क्ड द मर्चेंट, उसने व्यापारी से पूछा, वेयर इट वेंट, वो कहां गया। द मर्चेंट रिप्लाइड, व्यापारी ने जवाब दिया, आफ्टर यू लेफ्ट, यानी तुम्हारे जाने के बाद, आफ्टर के बाद। अनदर जेंटलमैन, जेंटलमैन यानी क्या होता है, जेंटलमैन यानी होता है सज्जन व्यक्ति को जेंटलमैन कहा जाता है। एक अन्य सज्जन केम, आए, कम केम, कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज कर रहे हैं। एंड बॉट, ये भी सेकंड फॉर्म है, बाय का सेकंड फॉर्म, इट, बॉट इट, इसे खरीदा, फॉर 100 रुपीज, दूसरा आया और इसे 100 रुपए में खरीद लिया। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द जूलर रिग्रेटेड हिज डिसीजन, जो व्यापारी था, सॉरी जो जौहरी था, रिग्रेटेड, रिग्रेट यानी क्या था, पछताना, उसी का से रिग्रेटेड, पछतावा हो से, हिज डिसीजन, अपने फैसले पर वो पछताया। लेकिन अभी एंडिंग नहीं है ना, देखिए। एंड एंग्रीली सेड, और गुस्से से कहा, देखिए अब तो पछता रहा है लेकिन उसको गुस्से से बोल रहा है, यू फूल, यानी तुम मूर्ख, है ना, मूर्ख, अरे मूर्ख। दैट वॉज नॉट जस्ट अ शाइनी स्टोन, दैट वॉज यानी वो था, नॉट यानी नहीं, जस्ट यानी सिर्फ, अ शाइनी स्टोन, वह सिर्फ एक चमकीला पत्थर नहीं था। इट वॉज अ प्राइसलेस डायमंड, ये बेसकीमती हीरा था। एंड यू सोल्ड, और तुमने बेचा, तो सेल का सोल्ड हो गया सेकंड, इट यानी इसे, फॉर जस्ट 100 रुपीज। अरे मूर्ख, वो चमकीला पत्थर नहीं था, वो तो अमूल्य हीरा था और तुमने उसे सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया। द मर्चेंट लाफ्ड, अब वो जो व्यापारी था वो हंसा, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया, सर, श्रीमान महोदय, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, इट वॉज अ प्राइसलेस डायमंड, मैं नहीं जानता था कि ये अमूल्य या बहुमूल्य हीरा है, मैं तो नहीं जानता था। बट यू डिड, लेकिन तुम जानते थे, डिड पास्ट टेंस में डिड यानी किया ऐसे यूज हो जाता है, बट ऐसे यूज किया था, बट यू डिड, लेकिन आपको पता था, मैं तो नहीं जानता था बट आपको तो पता था। येट, फिर भी, यू आर्ग्यूड, आर्ग्यू यानी क्या होता है, बहस करना, उसी का आर्ग्यूड ऐसे होगा, फिर भी आपने क्या किया, बहस किया। ओवर 20 रुपीज, 20 रुपए के लिए बहस किया आपने, जबकि आप जानते थे 100 रुपये क्या है, तो कई है ना लाखों का हीरा, लेकिन 20 रुपए के लिए आपने बहस किया। सो इसलिए द रियल फूल इज यू, असली मूर्ख आप हैं, आप असली मूर्ख हो। यू लॉस्ट अ प्रेशियस डायमंड, आपने खो दिया है एक बेसकीमती या है ना कीमती हीरे को, फॉर जस्ट 20 रुपीज, सिर्फ 20 रुपए के लिए आपने बेसकीमती हीरे को खो दिया है। दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी हमें सिखाती है, टीच यानी सिखाना, टीचेस, एस से ईएस यदि सब्जेक्ट में लग जाए तो प्रेजेंट सिंपल ता है, ती है, ते है, इसलिए सिखाती है। यह कहानी हमें सिखाती है 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स, 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। देखिए कौन कौन सा, बी स्टिंजी ओनली वेयर इट्स नेसेसरी, यानी कंजूस बनो, है ना, सिर्फ वहां जहां पर इसकी जरूरत हो तब कंजूस बनो। इफ यू आर स्टिंजी एवरीवेयर, यदि तुम हर जगह कंजूसी करते हो, हर जगह कंजूस हो, यू मे मिस आउट ऑन ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यू मे यानी सकते हो, ऐसे यूज किया जाएगा, मिस आउट यानी मौका खो देना, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, तो आप बेहतरीन अवसरों से चूक सकते हैं। नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, नेवर यानी कभी नहीं, है ना, एक जो मौका है, अवसर है, उससे कभी भी ना चूके। समटाइम्स, कई बार, थिंकिंग यू आर टू स्मार्ट, है ना, थिंकिंग यू आर टू स्मार्ट, आप सोचते हो कि आप बहुत होशियार हो। यू लेट चांसेस स्लिप अवे, स्लिप अवे मतलब वही हाथ से जाने देना, आप अवसरों को हाथ से जाने देते हैं, स्लिप अवे फिसल जाना। नेवर डिले योर वर्क, अपने काम में कभी भी देरी मत करो। एज द ओल्ड सेइंग गोज, है ना, ओल्ड सेइंग यानी जो पुरानी कहावत को ओल्ड सेइंग कहा जाता है, गोज जाती है, बट ऐसे यूज किया है जैसी की पुरानी कहावत है, ये आपने सुना होगा। डू टुमारोज वर्क टुडे एंड टुडेज वर्क नाउ, यानी कल का काम आज करो, आज का काम अब करो। द राइट टाइम इज नाउ, या नाउ, सही समय अब है। तो मेरे ख्याल से क्या था, काल, हाँ, काल करे सो आज कर, यही है ना, काल करे टुमारो, वही वाला,
कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पर पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये कब प्रलय आ जाएगा, नहीं तो वही इसलिए कहा गया है। तो सही समय है वो क्या है, अब। अभी आपके पास जो समय ना, सबसे अच्छा समय वही है। कल अच्छा समय आएगा, आप नहीं जान सकते कल का समय क्या आपके लिए अनुकूल रहेगा, आप कल सही से काम कर पाओगे, क्या आपको कल वो हीरा मिल पाएगा, क्या आपको कल मौका मिल पाएगा, क्या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 2 दिन का टाइम है लेकिन आप सोच रहे हो छोड़ो ना यार, आज नहीं कल भी तो टाइम है, मेरे अच्छे परसेंटेज है, कल चला जाऊंगा। बट पता चल रहा है आज ही किसी को पसंद कर लिया इंटरव्यू में, उसकी जॉब आज ही लगी, बोले कल का कोई बात ही नहीं, आज ही चुन लिया भाई हमने, जरूरत नहीं है। अच्छे परसेंटेज होते हुए, अच्छी क्वालिटीज होते हुए आपने उस बोला चाहिए ना मौका को, समय को हाथ से गंवा दिया, बोला कि नहीं कल जाएंगे, तो आपने कल पर छोड़ा, मौका आपके हाथ से छूट गया। पढ़ाई करना है कल करेंगे, अरे अभी तो 15 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, ऐसे टाइम करते करते कर 10 दिन बचा है, 5 दिन में कर लूँगा, 2 दिन में तो हो ही जाता है, रात भर पढ़ूंगा। सुबह उठ रहे हो 5 बजे, अब कैसे करूँ भाई, पूरा बर्डन है, क्या किया जाए, कुछ नहीं हो सकता आपका भाई। आपने तो समय को आज के टाइम को कल पे बिता दिया है, कल का परसों कर दिया आपने। यहाँ पे उल्टा है, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि कल का काम वो आज कर लो। आज का काम है ना कि भाई आज मैं शाम रात तक करूँगा, नहीं 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 नहीं, अभी कर लेता हूँ, समय है ना अभी कर लेता हूँ, शाम रात को फ्री हो जाऊँगा भैया, सबसे अच्छी काम तो ये है। इसलिए बिल्कुल इसके जैसे इसने सोचा कि यार और भी मौके आएंगे, कौन सी बड़ी बात है, कल आ जाऊँगा, कल ले लूँगा हीरा। मौका नहीं मिलता है, अच्छे अच्छे जॉब्स आते हैं, आप सोचोगे छोड़ो ना यार छोटा जॉब है, बड़ी जॉब जब लगेगी, मतलब आएगी वैकेंसीज, तो फिर हम वहाँ पे डालेंगे। छोटी जॉब भी गई हाथ से, बड़ी तो छोड़ दो, छोटी जॉब भी जो मिलना था वो भी हाथ से गई, फिर छोटी मोटी जॉब भी मिल रही है, कर लीजिए आप, है ना। थोड़ा सा आत्मविश्वास भी आता है कि चलो भाई हम जॉब लग रही है, यानी कुछ तो क्वालिटी है हमारे में, इसके अलावा थोड़े बहुत भी इनकम आते रहेंगे ना, तो आप और अगले पढ़ने के लिए थोड़ा सा मन में रहता है कि हाँ अभी मान लो सिलेक्शन नहीं भी होता है ना, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी इनकम तो है। कुछ भी इनकम नहीं है तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर रहेगा कि ऐसे भी करके करना ही पड़ेगा, तो टेंशन में एग्जाम दिलाओगे तो नहीं हो पाता। मैंने देखा जिनकी जॉब लग जाती है ना वो, और मुझे पता है भाई, मैंने देखा है, हमारे टीचर्स में भी देखे हैं, जिनकी जॉब लग गई है उनकी वो 2-3 बार और एग्जाम दिलाते हैं ना, तो और 2-3 बार जॉब लग जाती है। क्यों, एकदम फ्री माइंड से बढ़िया पढ़ते हैं। नहीं होगा तो क्या होगा यार, पैसा तो मिल ही रहा है, ये जॉब तो है ही, एकदम निश्चिंत होकर पेपर दिलाते हैं और उनका बढ़िया हो जाता है, और अगला पोस्ट और बड़े पोस्ट में हो जाता है, कभी रेलवे में हो गए और किसी में चले आते हैं। बहुत से लोग गए हैं ये वाला जॉब छोड़ छोड़ के, वही होता है कि अगला और अच्छा मिलेगा। तो क्यों, क्योंकि इनके पास है, इसलिए जो जॉब मिल रहा है बिल्कुल आप कर लीजिए, कोई जॉब छोटा बड़ा नहीं है, फिर बाद में ट्राई करते रहिए। इसलिए कहा गया भाई किसी भी चीज़ को छोटा मत समझो, काम को छोटा मत समझो, समय की वैल्यू दो। देखिए अलग अलग जगह आपको 3-3-4 मिला हुआ है, कभी भी कंजूस मत बनो, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कंजूसी दिखाओ आप। जैसे कि इसने वही लालच में कंजूसी दिखाते हुए 20 रुपए के लिए भैया उसने कई लाख का हीरा को ही जो अवसर था उसे खो दिया। तो कभी भी अवसर मिलता है उसका फ़ायदा उठाइए, उसका उपयोग कीजिए, समय का सही उपयोग कीजिए। कल परसों का काम यदि आज कर सकते हैं आप तो आप उसे करिए, आज करिए, अभी करिए। कल परसों के लिए आप और कुछ काम कर सकते हैं, और भी आपके पास समय हो सकता है। तो इस प्रकार से आप सफलता पा सकते हैं। वैसे यदि आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि चलिए ना सर ने आज पढ़ाया है कल देख लेंगे, और कल का वीडियो और परसों देख लेंगे क्या होता है, वीडियो तो है कहाँ जाएगा। और आज हमने क्या किया, बस इंस्टाग्राम में ऐसे रील देख के पूरा बिता दिया, 3 घंटे 4 घंटे देख रहे हैं, अरे 1-2 बज गया, सो जाते हैं। पढ़ाई लिखाई से देख रहे थे, मज़ा आ रहा है, शॉर्ट फिट देखे पड़े हैं, कोई बात नहीं, देखिए सबके लिए समय दीजिए। लेकिन आपका जो मुख्य उद्देश्य है कि भी हमें इंग्लिश सीखनी है, या जो भी आपके मन में है वो आप लोग किया करें समय देकर। तो बिल्कुल कल जो करने वाले हैं ना पढ़ाई लिखाई संबंध में, आज ही शुरू कर दीजिए और आप फिर सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम में, वहाँ पे PDF आपको दे दूंगा, क्लियर PDF रहेगा, ये लाइन वाइन कुछ नहीं आएगा, बढ़िया। आप लोग फिर से या तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फिर उसी में से आप पढ़ के मन ही मन आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका ये ट्रांसलेशन आपको समझ आ रहा है कि नहीं, यदि आपको समझ आने लग गया, समझ जाइए आपका बहुत काम हो गया। आप ट्रांसलेशन खुद से कर पा रहे हैं, मतलब 90% हो गया। उसके बाद आप खुद से सेंटेंसेस को अपने हिसाब से बना पा रहे हैं, मतलब आपका 100% हो गया। सीधी सी बात है, जो ट्रांसलेशन वाला काम है। तो ये आप करते रहिए, आप देखेंगे आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।